तो ध्यान से बच्चों, आपके जो सर हैं किस सब्जेक्ट से संबंधित हैं? बायोलॉजी से, यानी जीव विज्ञान से। किससे संबंधित है गुड़िया? आपके सर जो हैं वो जीव विज्ञान से संबंधित हैं। इसको कौन क्या कहा जाता है बेटा? बायोलॉजी। क्या कोई बच्चा इसकी परिभाषा बता सकता है? तो देखो बच्चों, सबसे पहले जो सर हुए थे आपके लैमार्क, कौन से सर हुए थे? लैमार्क। इनके अनुसार जीव विज्ञान जीवन के अध्ययन का विज्ञान है। जीवन के अध्ययन का क्या है? विज्ञान है। लेकिन इसके शाब्दिक अर्थ को देखिए बेटा, दो भागों में इसको तोड़ दीजिए। एक भाग है इसका जीव। अब आप मुझे ये बताओ कि जीव, बायोस, शाब्दिक अर्थ में इसे क्या कहेंगे हम? बायोस। बायोस का मतलब क्या होता है बेटा? जीवन। क्या होता है गुड़िया? जीवन। प्लस लोगोस, क्या बेटा? इसका मतलब होता है अध्ययन। क्या होता है गुड़िया? अतः शाब्दिक अर्थ पर लैमार्क के द्वारा सर्वप्रथम इसकी परिभाषा दी गई थी कि जीव विज्ञान जीवन के अध्ययन का विज्ञान होता है। लेकिन ये परिभाषा सही नहीं है पूरी तरह से। लेकिन जो आधुनिक परिभाषाएं हैं उसमें कहाँ कमी रह गई? तो देखो बच्चों, फिर आपको हम इसकी आधुनिक परिभाषाएं बताते हैं। तो सबसे पहले तो मैं छात्रों से यही चाहूँगा कि एक जीव क्या है। कोशिश करो, तुम स्वयं जीव हो, ज़रा कोशिश करके देखो क्या होता है जीव। एक जीव क्या होता है बेटा? कोशिश करो, करो कोशिश। चलो ऐसे करके देखो, आप सजीव में और निर्जीव में अंतर करके देखो, तब बता पाओगे। हाँ तो बताओ, खड़ी हो जाओ गुड़िया। हाँ बताओ। जी हाँ। अब बहन जी कुछ बात कह रही हैं, बैठ जाओ दीदी, कि एक जीव वो है, इस शब्द के अनुसार एक जीव वो होता है जिसमें क्या हो? श्वसन हो, यानी रेस्पायरेशन हो। क्या हो गुड़िया? रेस्पायरेशन हो, एक्सक्रिएशन हो। क्या हो बेटा? आपका एक्सक्रिएशन हो, या बच्चों आपकी वृद्धि हो। क्या हो? क्या ये सजीवता के गुण हैं? जी हाँ बहन जी, देखो आपके हिसाब से ये एक सजीव के क्या हो सकते हैं? गुण हो सकते हैं। जैसे श्वसन करना, उत्सर्जन करना, वृद्धि करना, गुड़िया जनन करना। क्या करना? जनन करना। शाबाश गुड़िया। और उसके बाद गति या चलन। गति या क्या करना? चलन करना भी सजीवता के क्या होते हैं? लक्षण होते हैं। अब ज़रा आपके समझ में आ जाएगी कि अब तक आप केवल पहली क्लास से 10वीं क्लास तक आपने क्या पढ़ा। बच्चों ये सब्जेक्ट नीट का होता है। इसमें सब्जेक्ट को हमें वास्तव में ही बारीकी से जानना होता है। वास्तव में इस सब्जेक्ट को कैसे जानना होता है गुड़िया? सामने आपके सिर के ऊपर ये पंखा क्या कर रहा है? गति कर रहा है। क्या ये सजीव है या निर्जीव है? अगर गुड़िया, अगर हम ये बात रखें कि एक सजीव बनाम निर्जीव के संदर्भ में देखो, अब इसको, ये आपका पहला चैप्टर होगा। यही परिचय जीव विज्ञान का आपका पहला चैप्टर भी होगा जब से क्लास चलेंगी आपकी, या जब से निश्चित हो जाएगा कि अब आपको पढ़ाना है और लिखाना है नोट्स में।
ठीक है, तब से आपका ये सुनिश्चित भी हो जाएगा गुड़िया। अतः अगर हम सजीव बनाम निर्जीव के संदर्भ में देखें, क्या करें गुड़िया, तो देखो सबसे पहले देखिए कि जैसे अभी जिक्र हुई थी गति या चलन शब्द पर, किस पर हुई थी गुड़िया, गति या चलन शब्द पर हुई थी बेटा। तो आपकी नज़र में पंखा इस समय गति कर रहा है, ये सजीव है या निर्जीव है? तो बेटा सजीवता का गुण दिखा रहा है ये, तो किसका गुण दिखा रहा है? दूसरा, गति का मतलब होता है किसी जीव के द्वारा अपनी स्थिति में वहीं की वहीं क्या कर देना, परिवर्तन करना। जैसे अब मैं जो भी कर रहा हूँ, पलकों का ऊपर नीचे गिरना या मेरे होठों का चलना या मेरे शरीर की ये एक्टिविटी, ये किसके तहत आ जाएगी बेटा? ये गति के तहत आ जाएगी गुड़िया। किसके तहत आ जाएगी? गति के तहत आ जाएगी। लेकिन गुड़िया अगर मैं स्थान बदलता हूँ तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे लोकोमोशन, यानी गति कहेंगे जिसमें जीव दूरी तय करता है। अतः गति और एक हिसाब से आपके चलन में भी क्या होता है गुड़िया? अंतर होता है। क्या होता है? तो इस आधार पर गति और चलन सजीवता का लक्षण न माना जाए, क्योंकि एक बस, मोटर कार जो होती हैं या बाइक क्या करती हैं गुड़िया? चलन दर्शाती हैं हमें। या एक ट्रेन हमें क्या दर्शाती है? चलन। बोलो। और एक पंखा क्या दिखा रहा है हमें? गति। तो इस आधार पर इस पॉइंट को गति और जो चलन वाला है इसे पूरी तरह से सजीवता का लक्षण नहीं है बहन जी। अब देखो बहन जी दूसरा पॉइंट आ रहा है आपका नीचे से, जनन। दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है नीचे से? जनन आ रहा है। तो देखो गुड़िया जनन होता क्या है, ध्यान से। कोई बच्चा जो परिभाषा बताने की कोशिश करता है तो मैं पहले ही परिभाषा हर बच्चा जानता होगा, जो बहुत छोटी परिभाषा होती है। आप कोशिश करके देखो, नहीं मैं तो बताऊंगा ही, करो कोशिश। 10th क्लास से आए हो, हाँ बताओ गुड़िया। शाबाश गुड़िया। ये गुड़िया कह रही है किसी जीव द्वारा अपने जैसी संतति या फिर ऐसे कह लो बेटा मॉडल या प्रतिरूप क्या करना गुड़िया? तैयार करना। क्या करना? तैयार करना ही किसकी श्रेणी में आता है? जनन होता है। बोलो यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है? ये जनन की बहुत सीधी परिभाषा है। अब देखो परिभाषा नंबर 2 लिखेंगे आपके सर, क्योंकि अब आप बड़ी क्लासों में आ गए। ये जो डेफिनेशन थी ये छोटी क्लासों के हिसाब से थी, अब कौन सी क्लास में आ गई? बड़ी क्लास में आ गए आप। जनन एक वह प्रक्रिया होती है, जनन एक वह प्रक्रिया होती है, जनन एक वह प्रक्रिया होती है जिसमें आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक डीएनए, आप में क्या हो गया? आनुवांशिक पदार्थ। डीएनए क्या आरएनए भी होता है बेटा, एक कोशिका के संदर्भ के लिए या एक शरीर से एक ही शरीर के लिए। लेकिन संतति के लिए केवल कौन होगा? डीएनए। देखो बच्चों कभी भी फाउंडेशन के हिसाब से अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि आनुवांशिक पदार्थ है तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए तो डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होगा। लेकिन गुड़िया जब हमारी कोशिका के अंदर उपापचयी क्रियाएं होती हैं, क्या होती हैं? तो डीएनए जो आरएनए बनाता है, डीएनए के द्वारा क्या बनाया जाता है गुड़िया? जो आरएनए बनाया जाता है वो भी उसमें समय आनुवांशिक होता है। इसका ध्यान रखें छात्र, क्योंकि फाउंडेशन या नीट के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन होगा। तो जनन एक वह प्रक्रिया होती है जिसमें या जिसके तहत आनुवांशिक पदार्थ की क्या होती है? वंशागति होती है। क्या होती है गुड़िया? अब बहन जी आप मुझे ये बताएंगी वंशागति क्या होती है? बताओ दीदी, खड़ी हो जाओ। किसमें? लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही क्या कहलाता है? वंशानुगति कहलाता है। शाबाश बेटी, बहुत अच्छा बताया। आगे देखो बेटा, तो ये जनन की अच्छी परिभाषा है ऊपर वाली से
कि जनन एक वह प्रक्रिया होती है जिसमें आनुवांशिक पदार्थ की क्या होती है, वंशागति होती है। ध्यान से बैठे रहो बेटा, कुछ मत लिखो, नोट्स तो मैं लिखवाऊंगा बेटा जब क्लास चालू हो जाएगी तुम्हारी। बिल्कुल चैप्टर का नाम डलवा जाएगा आपको बहन जी, और उस हिसाब से हम लिखवाएंगे सीट ला करके, ठीक है, ऐसे नहीं। अभी तो आपको केवल देखना है। आगे देखो बेटा, जनन एक वह प्रक्रिया, जनन एक वह प्रक्रिया, कुछ मत लिखो बेटा, मैं सब लिखाऊंगा। जनन एक वह प्रक्रिया जिसमें एक जीव के द्वारा अपनी समय सीमा को लांघा जाता है। समय सीमा को क्या किया जाता है, लांघना होता है। वाह सर, क्या ये परिभाषा जनन की आपकी समझ में आई? क्या ये परिभाषा जनन की आपकी समझ में आई? इसको भी अब मैं समझाता हूँ। तो देखो बेटा, ऐसे समझना है आराम से कि गुड़िया एक जीव जन्मता है बहन जी, एक जो जीव होता है वो क्या करता है, जन्मता है। जैसे मेरा जन्म हुआ बहन जी, ध्यान दो। इसके बाद ये जीव कायिक वृद्धि करेगा। ये जीव क्या करेगा गुड़िया, कायिक वृद्धि करता है। यानी शरीर में कैसा होता है, बड़ा होता है। शरीर में कैसा होता है, बड़ा होता है। और इस अवस्था को बच्चे की को क्या कहा जाता है, किशोरावस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इस किशोरावस्था के बाद ये जीव अपनी प्रजनक अवस्था में प्रवेश करता है। ये जीव किस में प्रवेश करता है, जैसे बच्चों कभी आप एक नन्हे से शिशु के रूप में क्या हुए, पैदा हुए, लेकिन क्या आप जन्म के समय जो भी पेट में थे 3.5 या 4, तो क्या आपने अपनी काया को नहीं बढ़ाया? सकायामी शरीर होता है। तो आपने धीरे धीरे क्या की बच्चों, कायिक वृद्धि की। क्या की? अब धीरे धीरे क्या हो रहा है बच्चों, ध्यान से, यही जीव इसी पर आप जुड़े रहेंगे इस जीव से, कि ये जीव अब अपनी प्रजनक अवस्था में प्रवेश करेगा। ये जीव अपनी कौन सी अवस्था में प्रवेश करेगा? और जीव की जो प्रजनक अवस्था होती है उसकी पहचान जो आपके जंतु होते हैं उनमें युग्मक जनन शुरू हो जाता है। यानी युग्मक जनन शुरू कर देता है। जैसे नर होगा तो क्या बनाएगा गुड़िया, शुक्राणु, और मादा बना होगी तो क्या बनाएगी, अंडाणु बनाएगी। बेटा क्या बनाएगी, अंडाणु बनाएगी भाई अपन में। इसके बाद ये कौन हो गया, नारी युग्मक, और ये कौन हो गया गुड़िया, मादा युग्मक। इन दोनों युग्मकों का क्या होगा, संलयन होगा। क्या होगा? और संलयन को क्या कहेंगे गुड़िया, निषेचन कहेंगे। और इस निषेचन को उसके बाद क्या बनेगा, जाइगोट। क्या बन जाएगा? अतः अगुणित नर युग्मक और अगुणित मादा युग्मक के संलयन से जाइगोट निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम, निषेचन कहेंगे। क्या कहेंगे? और यही जाइगोट 280 ± 10 डेज, प्लस माइनस कितने दिन, 10 दिन, किसी बच्चे का होना या जन्म का होना गर्भावधि है ये। यानी हम माँ के गर्भ में जब पहले दिन आते हैं और जिस दिन हमारा जन्म होता है उसके बीच की अवधि को क्या कहते हैं हम, गर्भावधि कहते हैं। सब पढ़ना बेटा आपको, गर्भावधि कहते हैं। तो ये कितने दिन की होती है, 280 दिन। इसमें 10 दिन ऊपर भी हो सकते हैं बहन जी और 10 दिन नीचे भी हो सकते हैं। यानी शिशु का जन्म 9.5 माह में भी हो सकता है और 9 माह में भी हो सकता है, जैसे गांव की भाषा में हम कहते हैं ना। इसके बाद पुनः एक नन्हा सा शिशु का जन्म हो जाएगा, प्रसव हुआ, और ये व्यक्ति अब क्या हो गया, प्रजनक हो गया। और प्रजनक होने के बाद इसमें क्या आएगी, जीर्णता। जीर्णता मतलब बुढ़ापे से कहते हैं विज्ञान की भाषा में।
क्या आएगी? जीर्णता। और अंत में किसको प्राप्त कर जाएगा? प्राकृतिक मौत को। किसको प्राप्त कर जाएगा? लेकिन एक जीव अपने मरने से पहले इस पृथ्वी पर क्या छोड़ गया? अपने जैसी एक संतति छोड़ गया। अपने जैसी क्या छोड़ गया? अतः मुझसे पैदा होने वाली संतति में स्वयं होता हूँ। ये परिभाषा क्या कर रही है जनन की? कि मुझसे उत्पन्न होने वाली संतति में स्वयं होता हूँ। तो फिर मेरी ही मौत क्यों हो रही है? क्योंकि यही मेरा 10% विकसित रूप होता है। तो यहाँ देखो, यहाँ जीव ने समय सीमा को लांघ दिया, मौत हो गई उसकी। तो जनन एक वह प्रक्रिया जिसमें एक जीव के द्वारा अपनी समय सीमा को क्या किया जाता है? लांघना होता है। लेकिन अपना ही ये क्या तैयार करता है? विकसित रूप। अतः किसी जीव द्वारा, अतः गुड़िया किसी जीव द्वारा अपना ही, ऐसे कहो, अपना ही विकसित रूप तैयार करना। अपना ही विकसित रूप क्या करना? तैयार करना क्या कहलाता है? जनन। और यही जीव विज्ञान की सबसे अच्छी परिभाषा है। यही जीव विज्ञान की क्या है? इस पॉइंट से सबसे अच्छी परिभाषा आती है। अतः छात्रों, जीवन के अध्ययन का विज्ञान एक शाब्दिक अर्थ पर परिभाषा थी इसकी। किस पर थी गुड़िया? अतः बच्चों, जैव विकास, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान जैव विकास के इतिहास की कथा का विज्ञान है। कथा का क्या है बहन जी? ये जीव विज्ञान की परिभाषा है। दूसरी परिभाषा देखो बहन जी क्या है? जीव विज्ञान, कौन? जीव विज्ञान जैव विविधता के अध्ययन का विज्ञान होता है। जैव विविधता के सर जैव विविधता नहीं जानते तो गुड़िया, जैसे मैं मानव हूँ, होमो सैपियंस, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है तो हम सब जीव, लेकिन हम में क्या है बहन जी? विविधता है। इसी का हम अध्ययन करेंगे। इसी का अध्ययन करना है किसके तहत आता है? जीव विज्ञान की परिभाषा के तहत आता है। तो जीव विज्ञान की कितनी परिभाषाएं हो गई बहन जी? एक परिभाषा जो सर्वप्रथम बताई गई थी वो केवल शाब्दिक अर्थ से ताल्लुकात रखती है। बायोस लोगोस यानी जीवन के अध्ययन का विज्ञान। तो मैं इसे परिभाषा नहीं मानता, मेरे हिसाब से तो ये एक शाब्दिक अर्थ को पूर्ण करने वाली परिभाषा है। लेकिन दो परिभाषाएं जो परोसी गई हैं सर के द्वारा, उसमें सर ने एक परिभाषा को बताया है कि जीव विज्ञान जैव विकास के कथा के इतिहास का विज्ञान होता है। तीसरी जो परिभाषा आई उसमें सर ने क्या बताया कि जीव विज्ञान जैव विविधता के अध्ययन का क्या होता है? विज्ञान। अतः छात्रों, ये परिभाषा क्या कर रही है कि मुझसे उत्पन्न होने वाली संतति में स्वयं होता हूँ। क्या कहने बेटा, कभी कभार आप फादर के साथ गए होंगे तो आपके फादर के जो मित्र होंगे उन्होंने ये कह दिया होगा कि ये तो मिनी दिनेश है। क्या आपके फादर का नाम लेकर के क्या कह दिया होगा? जैसे माना कि आपके फादर का नाम दिनेश है कि मिनी दिनेश है। क्या भाई, मेरे साथ अगर कोई बच्चा है, मेरा ही बच्चा मेरे साथ है, तो मेरा दोस्त क्या कह देगा? क्या मिनी पदम है क्या ये? क्या कह देगा? मिनी पदम है क्या ये? वो उसी मिनी शब्द से पुकार रहा है मेरे को। अतः विज्ञान का नियम यही है बच्चों कि जीव की मौत होती है। क्या होती है? मौत होती है। तो देखो बेटा, अब आगे आपको ये देखना है कि अगर जीव विज्ञान, कौन सी चीज़? जो जीव विज्ञान होती है आपकी गुड़िया, उसमें एक शब्द आया कि मौत। इस नाम को सुनते ही हम कांपने लगते हैं। ये बुरी बात है या अच्छी बात है? बोलो, मौत अच्छी बात है तुम्हारी दृष्टि में या बुरी बात है? अतः गुड़िया ध्यान से, जो मौत होती है, क्या होती है?
ये चलते और नहीं पेन तुम्हारे। जो मौत होती है गुड़िया, क्या होती है? मौत। गुड़िया कोई दूसरा वाला लेके आ, तुम मैं अभी तो नया नया हूँ यहाँ, आपसे ज़्यादा आप जान मतलब जाइयो गुड़िया, जल्दी से लेके आ बेटा, जल्दी से दीदी, क्योंकि मेरे को भी इतनी नॉलेज नहीं है, मतलब यहाँ की अभी इतनी नॉलेज नहीं है। जल्दी लाना गुड़िया। तो पॉइंट कहाँ चल रहा था बच्चों? केवल पॉइंट का जो हैंडल था वो था आपका केवल कहाँ? मौत पर। वैसे चौक ज़्यादा अच्छे रहते हैं, परंतु भैया पता नहीं स्टैंडर्ड बढ़ गए, नहीं चौक से अच्छा कुछ नहीं होता, कभी नहीं रुकने वाली चीज़ होती है चौक। किधर से खुलता है गुड़िया? नहीं कर रहा है काम। वैसे ब्लैक बोर्ड यही ज़रूरी है कि कभी चौक नहीं रुकता, चौक वाला ज़्यादा बढ़िया रहता है। रख दी, लो ले लीजिए, लो लीजिए बेटा, बैठ जाओ। बैठो बहन जी। अब देखो मौत शब्द कौन सा आ रहा है? मौत। क्योंकि गुड़िया हमें ये देखना है कि जीव क्या है। तो बच्चों एक साधारण भाषा में बोला जाता है, ध्यान से, कि एक जीव वो होता है जिसमें क्या होता है गुड़िया? जीवन होता है। एक जीव वो होता है जिसमें क्या होता है? जीवन होता है। लेकिन जीवन क्या होता है? लेकिन जीवन क्या होता है? बताओ, कौन बताएगा? तो समस्त उपापचयी अभिक्रियाओं के योग को क्या कहते हैं गुड़िया? हम जीवन कहते हैं। जिसमें उपापचयी अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। एक संश्लेषणात्मक होती है, एक विघटनात्मक होती है। कैसी होती है? विघटनात्मक होती है। लेकिन जब जीव शब्द जीवन से जुड़ा है गुड़िया, जब जीव शब्द किससे जुड़ा है, तो इसके दूसरे पहलू पर भी नज़र डाल के देखो बहन जी। किस पर? मौत। कि आखिर जीव की मौत ही क्यों होती है। अतः सबसे पहले तो हम मौत की परिभाषा ही जानेंगे। तो मौत की भी हम आपको दो परिभाषाएं देंगे। एक वह कारक जो जनसंख्या में कमी लाता है। मौत कौन सी घटना है बेटा? एक वह कारक जो जनसंख्या में, किस में गुड़िया? जनसंख्या में कमी लाता है। ठीक है, मानते हैं कि एक घर में 10 सदस्य थे, बाबा साहब खत्म हो गए तो कितने रह गए? दूसरी परिभाषा देखिए गुड़िया, वो बताओ आप दूसरी क्या है? कि अगर इस प्रकृति में मौत ना हो तो क्या होगा? है बेटा, दुनिया के सारे जीव भूखे मर जाएंगे। दुनिया के सारे जीव क्या हो जाएंगे? अतः बच्चों मौत एक वह संसाधन है, एक वह क्या है? संसाधन है जो दुनिया के सभी जीवों के लिए, दुनिया के सभी जीवों के लिए क्या उपलब्ध कराती है बेटा? भोजन। देखो गुड़िया कैसे, एक जंगल में शेर है। कौन है गुड़िया? और इधर को एक शाकाहारी है, एक कौन है? और शाकाहारी के रूप में कौन है? हिरण।
तो इस शेर को भोजन कब मिलेगा? जब ये इसको असन कर जाएगा। क्या पढ़ना है आपको? असन, आहार कर जाएगा इसको। ध्यान से बहन जी, ऐसे मत करो, क्योंकि आप 11वीं के बच्चे हो, ध्यान से। तो 11वीं के बच्चों के लिए एनसीईआरटी का सिलेबस बढ़ेगा और एनसीईआरटी के शब्द थोड़े अलग हैं, अतः यही शब्द आपका सिलेक्शन भी होता है, याद रखो। मैं उनको क्लियर करूंगा, इसकी बात नहीं है। अगर मैंने लिखा है आसन करना तो उसे क्या कहते हैं हम? आहार पूर्ति। उसे क्या कहते हैं हम? मैं बताऊंगा बेटा, ऐसे दूर मत हो, शब्दों से जुड़ो, शब्दों से। अब देखो बच्चों, एक शेर हिरण का क्या करेगा? आसन करेगा। क्या करेगा? आहार पूर्ति करेगा। लेकिन बहन जी यहाँ हिरण की क्या होगी? तो शेर को भोजन कैसे मिला बहन जी? इसका मतलब मौत से मिला। किससे मिला? अब मानते हैं एक हिरण है बहन जी, एक क्या है? हिरण। ध्यान देना मेरी बात पर। और दूसरी तरफ कोई शाक है, यानी शाक मतलब बुढ़िया घास, यानी वनस्पति है। शाक घास वनस्पति है। अब ये कोई भी वनस्पति हो बेटा, XYZ कुछ भी हो, जो भी चारण पशु आहार करेगा, जो भी, क्योंकि ये कैसा पशु है? चारण पशु। कैसा पशु? अतः शाकाहारियों को क्या कहा जाता है? चारण पशु। ये शब्द आएगा एनसीईआरटी में, घबराना मत। जो मैं बोल रहा हूँ उस शब्द से बिल्कुल वो मत करना, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बोली जाएगी, क्योंकि आपके पास जूनियर में एनसीईआरटी है का सिलेबस है। तो एक हिरण को कब भोजन मिल रहा है बहन जी? जो वनस्पति को क्या करेगा? आहार करेगा। तो इस वनस्पति के जो छोटे छोटे पौधे हैं वो सभी क्या हो जाएंगे? मौत को पाएंगे। अतः दुनिया के हर जीव को जो भोजन मिलता है वो किससे मिलता है? मौत से। किससे मिलेगा? अब देखो बच्चों ध्यान से, कि आप देखो, जैसे मानते हैं ये कोई बीज है, ये क्या है? कोई, क्योंकि मैं आपके संदर्भ में बता रहा हूँ, आपका भोजन बीज है ज़्यादा। आप मेन रूप से अपने भोजन के रूप में बीज या फल खाते हैं। तो जितनी भी सब्जी हैं वो फलों से बनती हैं, ठीक है। और आपका आटा है या बेसन है या सूजी है, जो भी, वो भी क्या है बेटा? बीज ही होता है, बीज से प्राप्त उत्पाद है, ठीक है गुड़िया। अब एक बीज क्या होता है मुझे आप बताएंगे? एक जो बीज होता है वो क्या होता है? जितना भर भी बीज होता है, ये बीज क्या होता है बताओ बेटा, बोलो हैं? अतः गुड़िया बीज जनन द्रव्य होता है। जो बीज होता है वो क्या होता है? कि सर हम अब जनन द्रव्य नहीं जानते, अब हम जनन द्रव्य नहीं जानते कि जनन द्रव्य क्या होता है। अतः गुड़िया जनन द्रव्य की परिभाषा होती है वह पदार्थ जिससे आगामी संतति आती हो, जिससे आगामी क्या आती हो? संतति आती हो। वह पदार्थ जिससे क्या आती हो? अतः पादपों में इसे बीज कहते हैं और हम में सीमेन कहते हैं। हम में क्या कहते हैं गुड़िया? सीमेन। अब आप इस बीज को बारीकी से देखिए, ये आपको सब कुछ बताएगा। कि मानते हैं इस बीज में भ्रूण होगा, इस बीज में क्या होगा गुड़िया? अतः एक बीज के अंदर क्या होता है? भ्रूण। अब आप ये कहेंगे कि सर भ्रूण क्या होता है? तो ऐसे समझो, अभी तो फर्स्ट डे है आपका, कि प्रत्येक बीज में जो बीज जिस पादप का है, जो बीज जिस पादप का है, उस पादप का नन्हा रूप प्लांटलेट छुपा होता है। नन्हे रूप को पादपक कहते हैं, पादप नहीं। क्या कहते हैं? पादपक, प्लांट नहीं, प्लांट लेट कहा जाता है, और वही बढ़ता है। तो ध्यान से बेटा, जैसे अगर हम देखें, जैसे आपका चने का बीज बहुत बड़ा होता है, इस पर आप आसानी से समझ सकते हैं। चने के बीज पर क्या कर सकते हैं आप? आसानी से समझ सकते हैं कि एक चने के बीज के अंदर एक भ्रूण होगा गुड़िया। क्या होगा? एक भ्रूण होगा। ध्यान से,
अब आपको एक प्रैक्टिकल करना है, क्योंकि हर बच्चे के घर में चने होते ही हैं। इसे आपको पानी से भिगोना है। किससे भिगोना है? पानी से भिगोना है कुछ समय के लिए, 3 से 4 घंटे के बाद। तो सबसे पहले इसकी इधर वाली साइड से आपको सीड कोट को हटाना है बेटा। किसको हटाना है? यानी बीज चोल को। किसको? और बीज चोल का मतलब होता है छिलके को। किसको हटाना है? छिलका नहीं होता। जैसे हम गांव की लोकल भाषा में क्या कहते हैं? इसको छिलका कहते हैं। तो आराम से हमने इस बीज के छिलके को हटा दिया बेटा। इस बीज के छिलके को क्या कर दिया? टुकड़ों में कर हटा दो इसको। फिर आप इसे ओपन करोगे। आप इसे क्या करोगे गुड़िया? और ये पीछे से ही करोगे। तो जैसे आप इसे पीछे से खोलोगे ना गुड़िया, तो आपको इस तरह से ये खुल जाएगा गुड़िया। इसके बाद ये इस तरह से क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। आप इसमें बीज पत्र देखोगे। क्या देखोगे? जिन्हें आप क्या कहते हैं? दौल। क्या कहते हैं? कितने बीज पत्र हैं? 2। अतः ये द्विबीजपत्री होगा। कैसा होगा? इसके बाद देखो बच्चों, अतः इसमें इसका संचित भोजन होगा। इसमें क्या होगा? संचित भोजन होगा। ध्यान से सुनो, क्योंकि इसकी माँ नहीं है। इसकी क्या नहीं है? इसकी माँ नहीं है, क्योंकि माँ ये कह गई अपने भ्रूण से, भ्रूण का मतलब गर्भ शिशु से। ये कौन है? इसका भ्रूण। ध्यान से सुनना, इस शब्द को क्या बोलते हैं सर एनसीईआरटी में, कि बेटा जब तेरा जन्म होगा तब मेरी उपस्थिति नहीं होगी। आखिर तुझे भोजन कौन उपलब्ध कराएगा? आखिर तुझे भोजन। अतः बच्चों, माँ अपनी मौत से पहले इस बच्चे को 2 टिफ़िन दे देती है कि इस टिफ़िन को खोल करके खाना खा लेना। टिफ़िन का मतलब बीज पत्र, कि जब मैं ना हूँ, जब तुम क्या करना, ये टिफ़िन खोल करके खाना खा लेना। यहाँ अध्यापक का टिफ़िन शब्द से अर्थ क्या है? बीज पत्र। टिफ़िन शब्द का अर्थ क्या हो गया? बीज पत्र हो गया। और जब तेरे मुंह में दांत आ जाएं, जब ये भोजन बीत जाएगा। तो ऐसे कैसे सर? इसका मतलब क्या है? ये भी एनसीईआरटी की भाषा है। ये भी किसकी भाषा है? एनसीईआरटी की भाषा। कि जब तेरे मुंह में दांत आ जाएं, इसका मतलब जब एक बीज को बोया जाता है। अब ध्यान से समझना, मुंह में दांत कैसे आएंगे? तो गुड़िया उसको हम भूमि के अंदर रोपित करते हैं। उस बीज को हम क्या करते हैं? भूमि के अंदर रोपित करते हैं, यानी बो देते हैं। समझ गए? इसके बाद क्या होगा गुड़िया? कि जो मूलांकुर होता है, ध्यान दें, यहाँ से आपका 5वां पाठ भी थोड़ा सा बोलेगा। अतः इस भ्रूण का निचला वाला भाग क्या है गुड़िया? मूलांकुर। और ऊपर वाला भाग क्या है इसका? परांकुर। ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? परांकुर। अतः गुड़िया जो नीचे वाला भाग है वो वृद्धि करेगा। क्या करेगा बहन जी? वृद्धि करेगा। और प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में बढ़ेगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अतः जब किसी जड़ का निर्माण भ्रूण के मूलांकुर से होता हो, जब किसी जड़ का निर्माण भ्रूण के, ऐसी जड़ों को क्या कहते हैं गुड़िया? मूसला, मूल कहा जाता है। इसके बाद जो इसका परांकुर भाग है, ये धीरे धीरे वृद्धि करेगा। धीरे धीरे क्या कर गया? वृद्धि कर गया ना गुड़िया? अभी देखो, जैसे ये वृद्धि कर जाएगा तो अब ये ज़मीन से ऊपर आ गया। तो गुड़िया यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो इसने वृद्धि की है, तो वृद्धि के लिए क्या चाहिए? पोषण। वृद्धि के लिए क्या चाहिए? पोषण चाहिए। तो इस समय इसने पोषण कहाँ से प्राप्त किया होगा? बीज पत्र से। इसके बाद इसके मुंह में दांत आ जाएंगे। इसके बाद इसके मुंह में क्या आ जाएंगे? तो ज़रा उन दांतों को देख लेते हैं कि मुंह में कौन से दांत आने वाले हैं। इसके बाद बच्चों इस पर
आपकी पर्णें आएंगी, क्या आएंगी? पर्णें आएंगी पर्व संधि से, क्या आएंगी? और किसी पादप पर पहली बार आने वाली पर्णों को प्रोफिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अतः इसके मुंह में दांत आ गए। इसका मतलब अब ये पादप अपना स्वयं का क्या कर सकता है? प्रकाश संश्लेषण कर सकता। इतनी वृद्धि में ये पोषण क्या हो जाता है गुड़िया? नष्ट हो जाता है। इतने में ये पोषण क्या हो जाता है? नष्ट, और स्वयं प्रकाश संश्लेषण शुरू कर देता है और आगे अपनी कायिक वृद्धि में अग्रसर हो जाता। कायिक वृद्धि के लिए क्या हो जाएगा गुड़िया? अग्रसर होता चला जाएगा। ये आपकी यूनिट नंबर 2 होगी बहन जी। ये आपकी यूनिट नंबर कौन सी होगी? 2। और दूसरी बात और सुन लो, आपके जहन्नम में दुनिया का कोई भी प्रश्न आ रहा हो, XYZ, कोई भी प्रश्न आ रहा हो आपकी जहन्नम में, बिल्कुल शर्म नहीं करनी है। मेरे से सारे प्रश्न आते हैं, मतलब सभी उत्तरों को मैं जानता हूँ, लेकिन मुझसे प्रश्न नहीं आते। तुम्हें नहीं, राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, 4 राज्यों का लेखक भी हूँ जीव विज्ञान का। आप कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ बिना शर्म के कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं। उन 4 राज्यों का फिलहाल में आपके सर लेखक भी हैं। चारों राज्यों के लिए जो बुक चलती है जीव विज्ञान में 11th और सीनियर की, आपकी सीनियर की बुक अगली होगी बायोलॉजी। आपकी सीनियर की जो बायोलॉजी होगी वो ये वाली नहीं होगी जिन्हें हम पढ़ाएंगे, तुम्हारे लिए नई आएगी, वो मैंने लिख दी। केवल उसमें 5वां चैप्टर रह गया है, नहीं उसके मैंने 15 चैप्टर लिख चुका मैं उसके। ठीक है, अब उसको ऊपर प्रकाशन में भेज दिया जाएगा। तो आपको क्या किस प्रश्न का उत्तर पूछना है? तो सर एक लाइन बोल रहे हैं कि हर प्रश्न का उत्तर हूँ मैं, लेकिन मुझसे प्रश्न नहीं आता, अतः वो आपको पूछना पड़ेगा। मुझे क्या पता तुमसे क्या नहीं आता, लेकिन ये ध्यान रखना कि अध्यापक ने हमसे एक वायदा किया है कि हर प्रश्न का उत्तर मैं हूँ, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो एम्स का हो, चाहे बोर्ड का हो। कोई भी प्रश्न हो जीव विज्ञान से संबंधित, आप खुद अब किसी भी बुक से ला सकते हैं, कहीं से भी ला सकते हैं, कितना भी हार्ड, उससे ये मत समझना कितना हार्ड से हार्ड लाओ, हार्ड से हार्ड लाओ। क्योंकि गुड़िया मुझे भी जब तुम प्रश्न जब तक नहीं पूछोगे ना, तब तक मैं भी एनर्जिक नहीं होऊंगा। क्योंकि एक टीचर से हम रिवर्स क्वेश्चन करते हैं, मैं इससे नाराज़ नहीं होता कभी, तो हम भी एनर्जिक होते हैं कि बच्चे को कुछ बचाओ यार, बच्चे की जिज्ञासा है। बच्चे की क्या है? जिज्ञासा। अब देखो बहन जी, बीज की बात कि आपको भोजन मौत से मिलता है बहन जी, कोई ना कोई किसी ना किसी की मौत होती है, आपको तभी भोजन मिलता है। तो देखो बहन जी, इसमें भी गेहूं के बीच में क्या होगा बहन जी? भ्रूण, और इसमें से भी जड़ें निकलेंगी। इसमें से भी क्या निकलती हैं? जड़ें निकलती हैं। इसके बाद